हेलो एवरीवन, साथियों कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आप सभी टारगेट बीपीएससी टीचर जो कि 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप 1 to 5 का कंप्लीट नोट्स जिसमें साइंस, ज्योग्राफी, ईवीएस और सामान्य अध्ययन में जो कि मॉडर्न हिस्ट्री जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, साथ ही साथ आपके हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद आपको रीजनिंग, इस तरह से टोटल आपको 150 क्वेश्चन, जिसमें मार्क्स की बात करें तो 120 मार्क्स, 30 नंबर का आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो जिसको मैं ऐड ना करूं तो टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप इसी का मेरिट लिस्ट बनेगा। तो सभी विषयों का नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो रविश ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यह नोट्स कैसा होगा नहीं होगा, यह आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगेगा तभी आप इस नोट्स को परचेज करिएगा, अन्यथा इस नोट्स को आप नहीं लीजिएगा। इस नोट्स की जहाँ तक मैं खासियत की बात करता हूँ तो सेलेक्टेड कैंडिडेट द्वारा इस नोट्स को तैयार किया गया है। और यह जो नोट्स है यह प्रॉपर उन बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है जो बच्चों क्या इसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टिसिपेट होकर क्वालिफाई हो गए हैं। तो 1 to 5 में कंप्लीट आपको मिलने वाला है। कंप्लीट में क्या क्या मिलने वाला है? कंप्लीट में आपको, जैसा कि मैंने बताया शुरू में, साइंस, ज्योग्राफी, ईवीएस, और इसका वेटेज की बात करो तो आपको 27 से 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन की मैं बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम आप आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं, आधुनिक भारत, तो यहाँ से भी 17 से 18 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक। और रीजनिंग और गणित मिला के दोनों की मैं बात करता हूँ तो 32 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक। तो इस नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। इस नोट्स की क्या खासियत है आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा, जिस आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और यह जो आपको जो टॉपिक है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैं बात करता हूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसा हो नहीं सकता है कि 2 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को न मिले। फिक्स है, क्योंकि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में आप देखेंगे तो यहाँ से एक प्रश्न आपके परीक्षाओं में 1 to 5 में तो फिक्स है कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और 6 to 8 हो या 9th-10th हो तो जनरल पेपर में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान का स्रोत की जात, ये टॉपिक है आपका। टॉपिक का नाम है संविधान का स्रोत, जो कि पॉलिटिक्स से जो 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 7 से 8, कभी 10 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन में यही सब टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके देखते हैं कैसे प्रश्न है, प्रश्न भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक। और नोट्स से कैसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में छपे हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। एक बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया था 6 to 8 में कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम कितना से लिया गया है, तो आप इसे 1935 ऑप्शन था, 1937, उसके बाद ऑप्शन था 1960, 1911, तो और एक से अधिक जो इनमें से कोई नहीं ये होता है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि एक प्रश्न यहाँ से 6 to 8 में आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा इसमें एकल नागरिकता, एकल नागरिकता पूछा जाता है। एकल नागरिकता, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो जो इसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये नोट्स इम्पोर्टेंट है, और इस नोट्स में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसकी मैं चर्चा भी करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। संसदीय शासन प्रणाली पूछा गया है, ये कहाँ से लिया गया है। इसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, किस देश से प्रेरित किया गया है, तो ब्रिटेन। मंत्रिमंडल प्रणाली की मैं बात करता हूँ, विधि के शासन की मैं बात करता हूँ, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक। तो जिसमें सबसे ज्यादा एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। द्विसदनीय प्रणाली इसे, और एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो आप इसे ब्रिटेन याद जरूर रखेंगे। और उसके बाद आपका सेकंड आपका अमेरिका, जो कि अमेरिका को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और जिसमें अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो अमेरिका में मूल अधिकार, TRE 1 हो, TRE 2 हो, यहाँ से मूल अधिकार से पूछा गया है। और पूछा गया था कि मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है, यानी किस देश से लिया गया है। तो आप समझ जाएंगे कि सर कि हम जो रविश ऑनलाइन क्लासेज में पढ़े थे, क्या मूल अधिकार कहाँ से,
तो अमेरिका से। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग, उद्देशिका का विचार। ये भले ही उद्देशिका का विचार आप भूल जाइएगा, लेकिन मैं जहाँ तक बात करता हूँ तो मूल अधिकार आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मूल अधिकार आपके परीक्षाओं में छपेंगे सीधे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आप भूल जाइएगा, फिर भी आप मूल अधिकार को मत भूलिएगा। उपराष्ट्रपति पद को भी आप याद रखिएगा कि अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के हटाए जाने का उपबंध भी हमारा यह अमेरिका से लिया गया है। तो क्या क्या मैं आपको याद रखना है अमेरिका से? मूल अधिकार याद रखना है, और उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की जब बात करता हूँ तो आपको यह याद रखना है अमेरिका। लेकिन आप मूल अधिकार कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मूल अधिकार से प्रश्न जो है ये परीक्षाओं में आपके देखने को मिले हैं। ठीक। और आयरलैंड की मैं ज़्यादातर बात करता हूँ तो आयरलैंड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आयरलैंड से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आयरलैंड से भी, और आयरलैंड में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व, इसे भी आप याद रखिएगा। इसे आप कभी मत भूलिएगा कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से प्रेरित है, यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो यह हमारा आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन हो, इसे भी आप याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आप अगर आप आयरलैंड की जहाँ तक बात करता हूँ तो नीति निर्देशक तत्व को आप कभी मत भूलिएगा। यह प्रश्न आपके सीधे परीक्षाओं में पूछेंगे। अब बीपीएससी है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस नोट्स के बाहर आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं रहेगा। हर एक टॉपिक को मैं अपने नोट्स में दिया गया हूँ, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और ये जो है ये पहला, आप कनाडा की जहाँ तक बात करता हूँ, अभी आपके पास पेपर है तो आप देख लीजिएगा पेपर। ये संघीय व्यवस्था जो कि संघीय व्यवस्था कहाँ से, यह कनाडा से यह परीक्षाओं में टीआरई मैं बता रहा हूँ कि टीआरई 3.0 में जो 1 to 5 में का जो पेपर हुआ था, जो पेपर कैंसिल हुआ था, इसमें पूछा गया है कि संघीय व्यवस्था कहाँ हो जाएगा, ये संघीय व्यवस्था कनाडा हो जाएगा। देखिए बीपीएससी किस तरह टीचर में भी प्रश्न पूछते हैं कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था जो कि कनाडा, इसे भी आप बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत कर चुके थे। तो ठीक, तो अब आप जब टीआरई 4 में जब आप परीक्षाओं को में सॉल्व करेंगे तो आपको यह गलती नहीं होना चाहिए। राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र संबंधित अवशिष्ट जो शक्तियां हैं यह कनाडा के पास है। लेकिन जो आप संघीय व्यवस्था की मैं बात करता हूं तो आप इसे कनाडा, इसे आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक, भूलिएगा तो यह आपको बहुत सारा नुकसानदेह होगा। देख सकते हैं ना, ये हर एक टॉपिक जो कि नोट्स में दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन पूछ देगा कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, किस देश से हमारा यह प्रेरित है, तो क्या कहिएगा, संविधान संशोधन कहाँ हो जाएगा, यह संविधान संशोधन हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। और रूस, मूल कर्तव्य, इसे भी आप याद रखिएगा, मूल कर्तव्य सभी देशों से एक दो जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो मूल कर्तव्य इस बार जैसा मुझे अनुमान है कि अगर यहाँ से प्रश्न इस टॉपिक से जरूर आएंगे तो मूल कर्तव्य आपके परीक्षाओं में, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, तो इस तरह से मूल कर्तव्य एक बचा हुआ है तो जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस बार मूल कर्तव्य पूछे जाएंगे। प्रस्तावना में न्याय की बात करता हूँ, सामाजिक की बात करता हूँ, आर्थिक की बात करता हूँ, राजनीतिक की बात करता हूँ, ये सभी हमारे रूस से प्रेरित है, यानी रूस से लिए गए हैं। फ्रांस की मैं बात करता हूँ तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं गणतंत्र, ये सभी। लेकिन वो रूस हो, आप रूस में क्या याद रखना है, रूस में आपको मूल कर्तव्य जरूर याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका में क्या रखना है, याद, संविधान संशोधन रखना है। और मैंने पीछे मैं बताया नीति निर्देशक तत्व को आप याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद संघीय व्यवस्था को आपको याद रखना है। ये सभी को आपको छोड़ना नहीं है, ये सभी मैंने अपने नोट्स में दिया गया हूँ, तो नोट्स के सहारे भी आप पढ़ सकते हैं और आप इसे बेहतरीन ढंग से। अब आपका बचता है, अब जो जहाँ से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, ये संसद द्वारा क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो आपका पूछा जाता है
संसद द्वारा दोनों सदनों के हमारा जो संयुक्त बैठक होती है, ये किस देश से, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा हो या समवर्ती सूची भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों, यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समवर्ती सूची कहाँ से प्रेरित है, तो समवर्ती सूची हमारा यह ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। ठीक, जर्मनी की बात करता हूं तो आपातकालीन उपबंध वित्तीय आपात को छोड़कर ये सभी हमारा जर्मनी हो जाएंगे। जापान की मैं जहां तक बात करता हूं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सभी साथियों मैं आपने टीआरई 4.0 के नोट्स में अपने रवीश ऑनलाइन, आपको अगर नोट्स लेना है तो इस चीज को मैं फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर नोट्स लेना चाहते हैं रवीश ऑनलाइन क्लासेज, आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड करना होगा। यह ऐप है जहां से आप रजिस्टर वाले सेक्शन में जाके रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर, और उसको आप क्या कर सकते हैं, आपसे जो पूछा जाएगा नाम, ईमेल, ये सभी आपको दे देना है, और कोर्स वाले सेक्शन में जाकर आपको मात्र 249 में कंप्लीट, जो कि 1 to 5 का कंप्लीट 1 to 5 का नोट्स दिया गया है। ठीक, तो अब एक एक करके देखते हैं कि आखिर कैसा प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मैं बता दूं कि पूछा गया भारत की संघीय व्यवस्था, संघीय प्रणाली व्यवस्था में कहाँ बताया था, कनाडा में, जो कि हमारा यह क्या हो जाएगा, यह टीआरई 3.0 का 1 to 5 का जो कैंसिल वाला पेपर है, इसमें प्रश्न जो है तो पूछा गया है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक, तो अगर आप क्वेश्चन भी लेना चाहते हैं तो रवीश ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, जहां से आप ले सकते हैं। और आपको देखना है नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व में जो आप पढ़े थे, तो नोट्स में आप देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट करके देखिएगा, तो आपने पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से प्रेरित है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा साथियों, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा आयरलैंड हो जाएगा। नीति निर्देशक कहाँ हो जाएगा, यह हमारा आयरलैंड हो जाएगा, जो कि आपका आंसर आयरलैंड हो जाएगा। तो इतनी आसान है, आपको याद तो करना पड़ेगा, अगर आप उसमें भी सभी याद नहीं रख सकते हैं तो मैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया हूँ उसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, इसे मत छोड़िएगा। भारतीय संविधान की हमारा ये मौलिक अधिकार की बात करता हूँ, तो मैं बताया था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था कि मौलिक अधिकार को आपको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप रवीश ऑनलाइन, रवीश ऐसे ही लिखिएगा, रवीश ऑनलाइन क्लासेज आपको डाउनलोड करना होगा। जहां से आप डाउनलोड रवीश ऑनलाइन ऐप क्लासेज ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो वहाँ कोर्स वाले सेक्शन में जाके 249 का एक नोट्स, एक ही बैच चलता है, एक ही नोट्स बैच ही चलता है, जहां आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इसे परचेज करेंगे बहुत ही कम प्राइस में, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं टीसी टीचर से पढ़ रहे होंगे, इसीलिए मैं 249 में ओनली फोर नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ, जो कि कंप्लीट है। जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अंदर से कि हाँ मैंने कुछ पढ़ रखा है। ठीक, तो आपको ये प्रॉपर नोट्स हो जाएगा, और आप इस नोट्स को बेहतर ढंग से रिवीजन करते हैं तो मान के चलिए कि अगर मेरे योगदान से अगर 30 से 40 क्वेश्चन भी अगर आपके प्लस हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपका स्कोर 90 प्लस, कितना प्लस स्कोर चला जाएगा। तो इस प्रकार आप इस नोट्स को ले सकते हैं। अगर जो भाई एवं बहनों को नोट्स पसंद आए वही ले, जिन्हें पसंद न आए तो आप नहीं ले लीजिए, मैं यही कहता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर कहीं भी सीट अगर 1000 है 10,000 सीट है, तो वैसे भी अगर आपको लगता है कि नहीं 249 मेरे लिए इससे महंगा है, मतलब कॉस्टली है, तो आप इसे मत परचेज कीजिए। लेकिन जिसे लगता है कि नहीं मुझे जरूरी है और आप इसे लेना चाहते हैं, तो 249 में ज़्यादा देरी न करते हुए आज ही परचेज कर लीजिए। और कहीं भी कोई दिक्कत आता हो पेमेंट को लेकर, तो आप 8340182235 पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कॉल इस पे मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल आने लगेंगे। तो ठीक, तो आते भी हैं, बहुत सारे बच्चे का कॉल आते हैं, इसीलिए आप इस नंबर पे मैसेज कर देंगे पेमेंट को लेकर, या कोई भी इश्यूज हो तो आप इसे कर दीजिएगा। ठीक, और बेहतर जानकारी के लिए आप ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।